ययाति चंद्रवंशी राजा थे। वे राजा नहुष के 6 पुत्रों याति, ययाति, सयाति, अयाति, व्याति तथा कृति में से एक थे। ययाति की कथा महाभारत के आदि पर्व में, भागवत पुराण में और मत्स्य पुराण में आती है। वन याति राज्य अर्थ आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्याभिषेक करवा दिया। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। देवयानी के साथ उनकी सखी शर्मिष्ठा भी ययाति के भवन में रहने लगे। ययाति ने शुक्राचार्य से प्रतिज्ञा की थी कि वे देवयानी भिन्न किसी और नारी से शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। एक बार शर्मिष्ठा ने ययाति से विवाह करने की इच्छा जताई, परंतु ययाति को शुक्राचार्य जी का भय था, लेकिन शर्मिष्ठा के लगातार प्रयास के बाद नहुष को शर्मिष्ठा से विवाह करना पड़ा। इस तरह देवयानी से छुपाकर शर्मिष्ठा एवं ययाति ने 3 वर्ष बीता दिए। उनके गर्भ से 3 पुत्र लाभ करने के बाद जब देवयानी को ये पता चला तो उसने शुक्र को सब बता दिया। शुक्र ने ययाति को वचनभंग के कारण शुक्रहीन वृद्ध होने का श्राप दिया। ययाति की 2 पत्नियां थीं। शर्मिष्ठा के 3 और देवयानी के 2 पुत्र हुए। ययाति ने अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्रों को देकर उनका यौवन प्राप्त करना चाहा, पर पुरु को छोड़कर और कोई पुत्र इस पर सहमत नहीं हुआ। पुत्रों में पुरु सबसे छोटा था, पर पिता ने इसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं 1 सहस्र वर्ष तक युवा रहकर शारीरिक सुख भोगते रहे। 1000 वर्ष बाद पुरु को बुलाकर ययाति ने कहा, इतने दिनों तक सुख भोगने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। तुम अपना यौवन लो, मैं अब वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूंगा। फिर घोर तपस्या करके ययाति स्वर्ग पहुँचे, परंतु थोड़े ही दिनों बाद इंद्र के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए। महाभारत आदि पर्व 81-88। अंतरिक्ष पथ से पृथ्वी को लौटते समय इन्हें अपने दौहित्र आष्ट शिवी आदि मिले और इनकी विपत्ति देखकर सभी ने अपने अपने पुण्य के बल से इन्हें फिर स्वर्ग लौटा दिया। इन लोगों की सहायता से ही ययाति को अंत में मुक्ति प्राप्त हुई। ययाति ग्रंथि वृद्धावस्था में यौवन की तीव्र कामना की ग्रंथि मानी जाती है। किंवदंती है कि राजा ययाति 1 सहस्र वर्ष तक भोग लिप्सा में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें उनसे घृणा हो गई और उन्होंने पुरु की युवावस्था वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। ययाति को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, अर्थात हमने भोग नहीं भुगते, बल्कि भोगों ने ही हमें भुगता है। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही तप्त हो गए हैं। काल समाप्त नहीं हुआ, हम ही समाप्त हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, पर हम ही जीर्ण हुए हैं। ययाति ने प्रख्यात ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया। दैत्य राजा वृषभवा की पुत्री शर्मिष्ठा भी उनकी पत्नी थी। ये बात दिलचस्प हो सकती है कि एक ब्राह्मण लड़की एक क्षत्रिय से कैसे विवाह कर सकती है, क्योंकि यह विवाह के शास्त्रीय आदेश के विरुद्ध है। सच्चाई ये थी कि देवयानी के अनुचित चरित्र के कारण कच्छ ने उसे श्राप दिया था। कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य था। मृतकों को पुनर्जीवित करने की विद्या सीखने के लिए उनके आश्रम में रहता था। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वह घर लौट रहा था, जब रास्ते में देवयानी ने उसे रोक लिया। उसने उससे अपने प्रेम और उसकी पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त की। कच्छ ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह उसे अपनी बहन मानता था। देवयानी क्रोधित हो गई और उसने कच्छ को श्राप दिया कि उसकी शिक्षा व्यर्थ होगी, उसके लिए कभी भी कोई लाभ नहीं होगा। कच्छ का श्राप कि वह ब्राह्मण की पत्नी नहीं बनेगी केवल प्रतिशोध में था। इस कथा को छोड़कर ययाति और देवयानी का मिलन एक संयोगवश घटित हुआ था। हमने बार बार देखा है कि जरा सी उत्तेजना पर भी शाप बोल दिया जाता है और उसका अमोघ प्रभाव तुरंत प्रकट हो जाता है। कच्छ के शाप की घटना को ययाति और देवयानी के पूर्व निर्धारित विवाह की प्रस्तावना के रूप में लिया जा सकता है। एक दिन राजकुमारी शर्मिष्ठा अन्य युवतियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए कमल के तालाब में गई। गुरु की पुत्री देवयानी भी उसके साथ थी। वे वस्त्र उतारकर जल में उतर गईं। वे क्रीड़ा मग्न थीं। तभी उन्होंने शिव को अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ बैग पर आते देखा। अपनी नग्नता से हतप्रभ होकर उन्होंने जल्दी से अपने वस्त्र निकाले। उस असमंजस में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। अपने ब्राह्मण वंश पर गर्व करने वाली देवयानी ने कठोर शब्दों से शर्मिष्ठा को अपमानित किया।